हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसे आपको पता होगा, रिसेंटली हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। अब उसी को देखते हुए उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मैंने सारे फैक्ट्स जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड थे, जो इंडिपेंडेंस डे 2023 को सेलिब्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और इस बार की थीम क्या थी, उन सबको मैंने एक सिंगल लेक्चर में कवर किया हुआ है। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो देखते हैं फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे। ओके, और इसी करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक डिस्कशन आएगा कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, दोनों डेज आपने सुना होगा। रिपब्लिक डे आप सबको पता होगा, दैट इज 26 जैन को सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और रिपब्लिक डे आपको पता होगा 26 जैन 1950 से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे में याद रखिएगा, जो फ्लैग रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको होस्ट कौन करता है, याद रखिएगा। तो इस फ्लैग को याद रखिएगा अनफर्ल्ड, या तो आप कह सकते हो होस्ट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। कहां पर? रेड फोर्ट में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो याद रखना, प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पर आपने देखा होगा स्पीच भी देते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। जबकि रिपब्लिक डे में आपको याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो करता है होस्ट फ्लैग को। कहां पर वो करता है? पहले हम उसको राजपथ कहते थे, बट अब उसका नाम आपको पता होगा चेंज कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वहां पर राष्ट्रपति, दैट इज प्रेसिडेंट, फ्लैग को अनफर्ल करते हैं, दैट इज होस्ट करते हैं। और ये कहां पर? ये भी न्यू दिल्ली में है। तो डिफरेंस याद रखना, इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं फ्लैग को, और जबकि रिपब्लिक डे में इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस बार का इंडिपेंडेंस डे सबके दिमाग में होगा ऑफ कोर्स, 1947 में देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को। तो इस बार कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? तो यह है 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। याद रखिएगा, 77th इंडिपेंडेंस डे था। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा सकते हैं, इस बार की थीम क्या थी? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आसान सी थीम है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है इस बार की थीम थी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थीम जरूर याद रखिएगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछने वाला हूं कि 15 अगस्त 1947 को ही माउंटबेटन ने क्यों डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए? वाई 15 अगस्त ओनली? ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में लिखा भी, वाई वॉज 15 अगस्त 1947 चूजन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस? इसका आंसर मैं आपको देता हूं। देखिए, जब देश को आजाद हुए, जब देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम पे इंडिया के जो वॉइस रॉय थे वो थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको याद रखना कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने ये सोचा 15 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया? तो इसका रीजन ये है, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1945 में जापान ने, याद रखिएगा, जापान जो एक एक्सिस पावर था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, उसने एलाइड पावर के सामने, दैट इज आपको पता होगा इसमें यूएस, यूरोपियन कंट्रीज थी, ब्रिटेन था, उसके सामने उसने, जापान ने सरेंडर किया था। कब? 15 अगस्त 1945 को। तो उसने ऑफिशियली डिक्लेयर 15 अगस्त को किया था। तो माउंटबेटन को लगा इट वाज अ वेरी लकी डे, क्योंकि जापान ने भी सरेंडर किया। तो जापान की भी 2 साल हो गए थे एनिवर्सरी के, मतलब 15 अगस्त वॉज सरेंडर की एक तरीके से एनिवर्सरी आप कह सकते हैं। तो उसी को देखते हुए याद रखिए 15 अगस्त वॉज चूजन टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंट। ओके, सो लकली उसने डेट चूज की। ओके, तो ये पॉइंट भी पूछा था कभी कभी एग्जाम में। तो याद रखिएगा 15 अगस्त बिकॉज इट वाज द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर। जो मैंने बताया आपको, जापान ने, जो कि एक एक्सिस पावर था, एलाइड पावर के सामने, उसने 15 अगस्त 1945 को अपने आप को सरेंडर किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है क्या 15 अगस्त को सिर्फ इंडिया इंडिपेंडेंस डे बनाता है? इसका आंसर नो, देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती हैं। देयर आर 5 मोर नेशंस, मतलब अगर इंडिया को ऐड करें तो 6 नेशंस हैं जो 15 अगस्त को, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 मोर नेशंस कौन कौन से हैं जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं विथ इंडिया, मतलब इंडिया के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? वो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, याद रखना है। दूसरा है साउथ कोरिया, थर्ड है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। फिर आप देख रहे होंगे बहरीन, और याद रखिएगा लिechtenstein, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा लिechtenstein, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और बहरीन, ये 5 कंट्रीज हैं जो आपको याद रखना है, जो क्या सेलिब्रेट करती है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती हैं इंडिया के साथ। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देते हैं, आपने सुना होगा।
तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहूंगा इस बार के 2023 के जो स्पीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो था, एक था विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के बारे में बात की उन्होंने, ये क्या है, और इस योजना की उन्होंने बात कर दी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि 17 सितंबर जब विश्वकर्मा दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे उस टाइम पे इस योजना को ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और जब ये प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया उसके बाद ही 16 अगस्त को ही, याद रखिए, कैबिनेट ने 13,000 करोड़ जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना को एलोकेट भी कर दिए हैं। ये है क्या ये स्कीम? याद रखिए, विश्वकर्मा स्कीम में आपको बेसिकली बता रहा हूं, ये स्कीम, ये योजना है किससे? द एम इज टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, मार्केट के लिंकेजेस प्रोवाइड करेगी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेगी। किसको? आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को। तो याद रखिए, ये स्कीम है आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और बिलोंगिंग टू वेरियस कम्युनिटीज से उनकी किससे उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, अलग अलग कम्युनिटी से जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए है। और स्पेशली अगर हम देखा है तो जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए स्पेशली ये स्कीम है, ठीक है। तो विश्वकर्मा योजना आपको याद रखना, आर्टिसंस और जो क्राफ्ट्समैन है उनके बेनिफिट के लिए स्कीम बनाई गई, स्पेशली रिगार्डिंग ओबीसी कैटेगरी, ओके। तो ये स्कीम आपको याद रखना, इसके लिए 13,000 करोड़ कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में बोला था, इसलिए ये स्कीम एक इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने रीजनल लैंग्वेज एम्पावरमेंट की भी बात की। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का कंट्रीब्यूशन है कि वो जो ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट होता है, याद रखिए सुप्रीम कोर्ट में, वो आप रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज प्रोवाइड किया जाएगा। दिस अ ग्रेट स्टेप बाय सुप्रीम कोर्ट कि जो कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने कि द ऑपरेटिव डॉक्यूमेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, ओके। तो ये भी पॉइंट उन्होंने बोला, जिसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बड़ा थैंक यू भी बोला, ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एट प्रेजेंट हुई सीजीआई जो वहां पर आए थे, बहुत न्यूज में भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला, इंडिया इज अ न्यू स्टार्टअप यूनिकॉर्न। इंडिया एक नया स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। अराउंड 8 लाख करोड़ नए स्टार्टअप जो है हैव बीन रजिस्टर्ड इन इंडिया। सो ये पॉइंट भी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया एक स्टार्टअप है। तो आपको बता रहे हैं, इंडिया में हम नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंडिया में हम नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो थे वो प्राइम मिनिस्टर की इस बार की स्पीच के बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगर हम इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे फ्लैग की बात करें तो फ्लैग के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जैसे कि फ्लैग, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कब किया गया, 22 जुलाई 1947, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इस फ्लैग को डिजाइन किसने किया, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया जो है उन्होंने डिजाइन किया था, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट अगर देखा है तो ये आपका फ्लैग आपने देखा होगा ऑफकोर्स। फ्लैग की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र जो आपको सेंटर में दिख रहा है, इसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं। और इट वाज डिराइव्ड, कहां से लिए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं चक्र आपको दिख रहा होगा, कहां से लिया गया है, तो इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ यूपी। तो याद रखिए, जो लायन कैपिटल है अशोका की, सारनाथ यूपी में, वहां से ये याद रखिएगा आपको चक्र जो है, अशोक चक्र है, वो लिया गया है। अगर मैं फ्लैग की बात करूं, इसका लेंथ टू विथ रेशियो जो है वो 3:2 है। याद रखिए, लेंथ टू विथ रेशियो 3:2 है। और फ्लैग कोड भी आपने पढ़ा होगा जो 2002 में आया था, याद रखिए, इंडियन फ्लैग कोड जो है वो 2002 में आया था। तो बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है, कब अडॉप्ट किया गया, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इंडिपेंडेंस डे पढ़ें तो आपको एम्बलम के बारे में पता होना चाहिए, हमारा नेशनल एम्बलम के बारे में, कब अडॉप्ट किया गया, 26 जन 1950 में, ओके। इसको अडॉप्ट अगर आप देख रहे होंगे तो कहां से अडॉप्ट किया गया है, जो लायन कैपिटल है अशोक का, सारनाथ यूपी में, वहां से अडॉप्ट किया गया है। और खास बात आप यहां देखिए, आपको 4 शेर दिख रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट डिपिक्ट्स 4 लाइन्स, 4 लाइन्स जो हैं वो डिपिक्ट किए जाते हैं, 3 जो दिखते हैं और चौथा जो पीछे रहता है तो छुप जाता है, याद रखिएगा। तो 4 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स आपको दिखते हैं। और 4 डिफरेंट डायरेक्शन में आप और भी डिफरेंट एनिमल्स देखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे 4 एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, एक बुल है, एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है और एक लायन है। तो शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं भेल, BHEL, ठीक है। दैट इज बी से, याद रखिएगा क्या है, बी से बुल है, H से हॉर्स है, E से एलिफेंट और L से लायन। तो भेल जो है वो शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो ये भी 4 लाइन्स तो हैं, ऊपर आप टॉप पे देखेंगे, नीचे आप देखेंगे तो 4 डिफरेंट एनिमल्स दिखेंगे। सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको, सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये लिया कहां से गया है सत्यमेव जयते, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। याद रखिए, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ओके। अब हम जब भी बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम पढ़ेंगे तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी पता होना चाहिए। तो नेशनल एंथम की अगर बात करूं, सबको पता है जन गण मन जो है
वो हमारा नेशनल एंथम है। ये अडॉप्ट किया गया था 24 जन 1950 में। किसने लिखा है? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किस लैंग्वेज में? बांग्ला लैंग्वेज में। कितने टाइम का है ये? इसको कितने टाइम पे कंप्लीट करना पड़ता है? 52 सेकेंड्स का इसका प्लेइंग टाइम है नेशनल एंथम का। और फर्स्ट टाइम इसको कोलकाता में, याद रखिए कोलकाता सेशन में, आईएनसी के 22 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था। तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम ये कोलकाता सेशन में आईएनसी ने 22 दिसंबर 1911 पे इस नेशनल एंथम को गाया था। तो ये भी याद रखना, फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता में। ओके, अब नेशनल एंथम बात करें तो नेशनल सॉन्ग भी पता होना चाहिए, दैट इज वंदे मातरम। ओके, इसके बारे में बात करें तो ये भी अडॉप्ट किया गया था 24 जन 1950 में। रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने लिखा था। किस लैंग्वेज में? संस्कृत और बंगाली में लिखा गया है। प्लेइंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 65 सेकेंड्स है इसका, तो प्लेइंग टाइम नेशनल एंथम से ज्यादा है, याद रखना है। और फर्स्ट टाइम अगर देखा तो 1896 सेशन जो था कांग्रेस का, याद रखिएगा कोलकाता में, वहां पर पहली बार नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम गाया गया था। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब ये भी क्वेश्चन आता है वंदे मातरम लिया कहां से गया है? दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज टेकन फ्रॉम अ नॉवल, एक नॉवल है आनंद मठ जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी, वहां से ये लिया गया है। तो ये याद रखना 1882 में आनंद मठ जो थी उससे ये जनगण मन जो आपका नेशनल सॉन्ग है वो लिया गया है। और आनंद मठ में ये भी पूछा जाता है किसके बारे में मेंशन है। आनंद मठ में याद रखिए सन्यासी रिबिलियन जो है जो 1770s में हुआ था उसके बारे में आनंद मठ में चीजें मेंशन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आनंद मठ में किस रिबिलियन के रिगार्डिंग चीजें मेंशन है, तो आंसर सन्यासी रिवोल्ट के बारे में। तो ये भी याद रखना है। ओके, और आनंद मठ से ये आपका वंदे मातरम जो है वो लिया गया था। अब आगे कुछ बेसिक फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंस डे पर। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। उस टाइम पर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने थे? सबको पता है, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ऑफकोर्स ब्रिटेन से हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पर? याद रखिएगा क्लेमेंट एटले जो थे वो उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 1945 से लेके 1955 तक। तो याद रखिए क्लेमेंट एटले वाज अ प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ओके, और ब्रिटेन के ये क्लेमेंट एटले वाज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दूसरा एक बड़ा फेमस पॉइंट है, जब देश को आज़ादी मिली थी उस टाइम पर कौन जो था, याद रखिएगा वो ऑफिशियल इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता, जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, वो थे महात्मा गांधी। याद रखना आपको, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑफिशियल इवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947। इसका रीजन है जब देश आज़ाद हो रहा था, ऑफकोर्स पार्टीशन भी हुआ, पाकिस्तान बना, उसके से बहुत सारे दिक्कतें भी देखने को मिली, बहुत से राइट्स हुए। उसी को याद रखिए शांत कराने के लिए ही मार्क द डे विद 24 आवर्स फास्ट। उन्होंने 24 घंटे का फास्ट रखा था कैलकाटा में रहकर, जिससे कि पीस जो है वो अटेन हो सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइट्स। तो राइट्स के टाइम पर 24 आवर्स का फास्ट रखा था उन्होंने, क्योंकि देश में जब इंडिपेंडेंस तो मिली थी बट इतने सारे इश्यूज भी देखने को मिल रहे थे जो इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन की वजह से देखने को मिल रहा था, राइट्स देखने को मिले थे। उसीलिए महात्मा गांधी ने इस इवेंट को अटेंड नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है, देश आज़ाद हो गया, ठीक है, उस टाइम पर अगर देखा है तो इंडिया के जो लास्ट वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। जब माउंटबेटन लास्ट वॉइस रॉय तो देश आज़ाद होता है तो इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब वॉइस रॉय हटा दिया था, वापस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है उनको। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, बट आप देखते हैं 1948 के बाद वो हट जाते हैं और एक इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो यार पूछा सकता है पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो कौन थे? तो यार कि सी राजागोपालाचारी, याद रखिएगा। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनता है, पोस्ट ही हटा दी जाती है। तो यार कि ही इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, पहले भी थे और लास्ट इंडियन थे क्योंकि पोस्ट ही हटा दी गई थी टू होल्ड दिस पोस्ट, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछेंगे तो आंसर होगा माउंटबेटन, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। बट फर्स्ट इंडियन पूछेंगे तो सी राजागोपालाचारी। ओके, आफ्टर 1950 मैंने बताया इस पोस्ट को हटा दिया था, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस पोस्ट एबॉलिश एंड रिप्लेस बाय दैट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नई पोस्ट आई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये पोस्ट हटा दी जाती है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन मैंने बताया आपको देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बट ही वाज नॉट एन इंडियन। जब इंडियन पूछे जाते हैं तो आंसर होता है सी राजागोपालाचारी। ओके, जब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी की बात करते हैं दैट इज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में फॉर्म हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है जिनका नाम है जेबी कृपलानी, याद रखिएगा। जब देश आजाद हुआ 1947 पे, सो याद रखना आपको जेबी कृपलानी वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ओके, और कृपलानी
कृपलानी से पहले देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू 1946 में इसके प्रेसिडेंट थे, बट उसके बाद याद रखें जेपी कृपलानी बन जाते हैं। जेपी कृपलानी के बाद आप देखेंगे पट्टाभी सीतारमैया जो है वो 1948 और 1949 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहते हैं। उनके बाद आप देखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं आईएनसी के, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं आगे चल के। ओके, इतने सारे प्रेसिडेंट आपसे नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखना जेपी कृपलानी जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ओके, और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता होगा इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय जो थे माउंटबेटन थे, जिनकी वजह से देश आज़ाद होता है, और ऑफ कोर्स एक पार्टीशन भी होता है, इंडिया और पाकिस्तान बनाया जाता है, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बनते हैं। तो वो कौन सा प्लान था जिसकी वजह से देश को आज़ादी भी मिली और पार्टीशन भी हुआ? उसका नाम था माउंटबेटन प्लान। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माउंटबेटन प्लान कब आया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, एग्जाम में पूछी आती है। करेक्ट आंसर है 3 जून 1947, याद रखना है। इस माउंटबेटन प्लान को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 में पास करा दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947 को मिलती है, और इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिलती है। याद रखिए कि इस माउंटबेटन प्लान के और भी क्या नाम थे? 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है, बल्कन प्लान के नाम से जाना है, और डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और 3 जून क्यों? क्योंकि उस दिन पर इस प्लान को याद रखिएगा, यही डेट है जिस दिन इस प्लान को रखा गया था। ओके, और ब्रिटेन में इसको पास करा लिया गया था 18 जुलाई 1947, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये थे इंडिपेंडेंस डे के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको विश्वकर्मा योजना से रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में अलग अलग पर्सनैलिटी फ्लैग को होस्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया, डिफरेंसेस भी बताएं। आई होप आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इतने सिंपल वे में विदाउट टाइम वेस्ट किए आपको मैंने लेक्चर समझाया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल को ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, अब जिस तरह इंडिपेंडेंस डे चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, लास्ट डे है आज, 18 अगस्त है, हमारी सेल चल रही है हर कोर्सेज में। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर जाकर देखो 20% सेल चल रही है हर कोर्सेज में। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड है India20, इस कोड को लगाइए और आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। तो एक बार ऐप को जरूर विजिट करो, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखिए हमारे कोर्सेज। ओके, अब मैं अपने नोट्स के बारे में बताऊं। नोट्स में भी ऑफर चल रहा है, नोट्स के साथ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो जल्दी से इन क्लासेस को ले सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको नोट्स बता दूं जो हम अपने 12 बुकलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, और जो कि सारी हैंड रिटन है, और एग्जाम के लिए आपके लिए नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारी बुकलेट्स दिखा देता हूँ। ये है इंडियन पॉलिटी, ये है स्टैटिक जीके, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुकलेट है। ठीक है, फिर आपकी है जनरल साइंस, ऐसे करके टोटल 12 बुकलेट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। अगली अगर मैं बात करूं तो ये आपका है, दैट इज एनवायरमेंट, दिस इज वन योर इंडियन ज्योग्राफी। ओके, ये सारी बुकलेट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं। सैंपल देखना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं नंबर अपना मेंशन कर रखा व्हाट्सएप का, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन नोट्स के, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन सब के सैंपल आप ऑर्डर कर सकते हो, सैंपल देख सकते हो, और नोट्स पसंद आए तो आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सारे फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो करंट अफेयर्स की बुकलेट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, टोटली अपडेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारी बुकलेट्स को आप टोटल 12 बुकलेट्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर करने के लिए नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें तुरंत व्हाट्सएप करिए। मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे टोटल 12 बुकलेट्स हैं, इनकी सारी डिटेल्स, क्या कॉस्टिंग वगैरह है, आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी। एप्लीकेशन में जाओगे तो अभी ऑफर चल रहा है, मैं फिर से बता दूं आपको, सारे कोर्सेज में, क्लासेस में, नोट्स में, सब में ऑफर चल रहा है। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जल्दी से जाकर कोर्सेज को ले सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से कोर्सेज को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत टाइम लगाएंगे और आपका कोर्सेज नहीं कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी कोर्सेज कंप्लीट करेंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा हमारी साइड से, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो बहुत रीजनेबल रेट्स में आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, और आपको कॉस्टिंग में नोट्स के अभी सारे याद रखिएगा, कॉस्टिंग में फिर से बता दूं हमारे कोर्सेज के डाउन है, तो एक बार जाकर जरूर एप्लीकेशन विजिट करो, जल्दी से खरीद लो, क्योंकि आगे चल के आप क्रेडिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हो। याद रखिएगा, इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, आपके पास इंस्टॉलमेंट बनाना चाहते हो तो आप क्रेडिट कार्ड से जाकर इंस्टॉलमेंट में भी नोट्स को, ये क्लासेस को परचेज कर सकते हो। क्लासेस के साथ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इंडिपेंडेंस डे के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स,
जैसे कि हम 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। रेड फोर्ट में और कर्तव्य पथ में याद रखिएगा अलग अलग लोग फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं। माउंट बैटन के बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको फैक्ट्स इस बार के इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया जो 77th इंडिपेंडेंस डे था। सो विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आई होप आपको एग्जाम में इस लेक्चर से बहुत हेल्पफुल होगी आपके कमिंग एग्जाम्स में। कोई डाउट कोई वो भी बताइए। अगर आप हमें कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लोगों को बताएं इंडिपेंडेंस डे के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विदाउट टाइम वेस्ट किए, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जल्दी से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को अपने अलग अलग ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप बता सकते हैं, वो भी आपके क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आप क्या चाहते हैं, आपके कोई टॉपिक्स हैं उनको भी कमेंट करते रहिए, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको इतनी मेहनत पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैव अ नाइस डे।